अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार अहमद आपका केमिस्ट्री टीचर। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है। ये जो C डबल बॉन्ड O, इसमें दो वैलेंसीज को अभी मैंने फ्री छोड़ा हुआ है। इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का। C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये बहुत सारी होमोलोगस सीरीज में पाया जाता है। जैसे हम बात करें अल्डिहाइड्स की तो ये अल्डिहाइड्स में मौजूद है। अगर हम बात करें केटोन्स की तो ये केटोन्स में मौजूद है। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मौजूद है। अगर हम बात करें एसिड हैलाइड की तो ये एसिड हैलाइड में भी मौजूद है। ऐसी अगर हम बात करें एसिडमाइड की तो ये एसिडमाइड में भी मौजूद है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अल्डिहाइड और केटोन्स को। फिर आखिर इनमें फर्क क्या है? मैंने बाकी कंपाउंड्स हैं उनमें भी तो अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप इनमें मौजूद है तो फिर हम इनको इसके साथ स्टडी क्यों नहीं कर रहे? देखें, अगर हम यहां पे अल्डिहाइड्स की बात करें तो अल्डिहाइड्स में सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर हम यहां केटोन्स की बात करें तो केटोन्स में भी ऐसा ही है। केटोन्स में भी यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप यहां पे मौजूद है, इसके अलावा इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप तो मौजूद है लेकिन उसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। अगर आप एसिड हैलाइड की बात करें तो वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप तो मौजूद है लेकिन उसके साथ हैलोजन ग्रुप भी मौजूद है। ऐसी अगर एसिडमाइड की बात करें उसमें भी ऐसे ये दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। इसलिए इस चैप्टर में हमें वो वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स को स्टडी करना है जिसमें सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, जैसे ये अल्डिहाइड है या फिर जैसे ये केटोन है। हम इन दोनों होमोलोगस सीरीज को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो अल्डिहाइड, चूंकि इस चैप्टर में हमने दो होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करना है, अल्डिहाइड्स को और केटोन्स को, इसलिए सेपरेटली थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अल्डिहाइड्स क्या हैं और फिर उसके बाद केटोन्स क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता दूंगा कि दोनों में फर्क क्या है। वो तो वैसे भी आप लोगों को पता चल जाएगा जब एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन लास्ट पे थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर लूंगा दोनों का। देखिए, पहले अगर हम अल्डिहाइड्स की बात करें तो अल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन का डायरेक्ट अटैच होना जरूरी है। फिर दोबारा सुन लें, कार्बोनाइल जो अल्डिहाइड्स हैं, अल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल कार्बन के साथ एंड पे हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर एच। अगर हम इसको ज्यादा वाजिया तौर पे देखें तो पता चलता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो चेन के एंड के ऊपर मौजूद होगा। इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन होने की वजह से हम इसको इन बिटवीन द चेन लेके नहीं आ सकते। अगर यहां पे हम R की बात करें तो R यहां पे रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। जैसे आप फॉर्मल्डिहाइड की बात कर लें, मैं यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं उसको, तो यहां R की जगह जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। R कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी यहां मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहां पे R एरोमेटिक हो सकता है कोई, यानी यहां पे बेंजीन रिंग मौजूद हो सकती है। जैसे अगर यहां पे बेंजीन रिंग मौजूद हो तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो यहां पे आप लोगों ने R के बारे में याद रखना है कि ये R या तो हाइड्रोजन हो सकता है
या ये अल्काइल हो सकता है या फिर ये एराइल ग्रुप हो सकता है। अगर इसकी होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करने की बात करें कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, तो ये होती है CnH2nO। यहां पे एक चीज आप लोगों ने वाज़िया तौर पे याद रखनी है कि जो N है दैट मस्ट बी 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब दोबारा जरा मैं इस पे दोबारा बोलना चाह रहा हूं कि अल्डिहाइड्स में ये वाला ग्रुप मौजूद होगा C डबल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन जो होगी वो एंड ऑफ द चेन जो कार्बन होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगी। इसका मतलब जो यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो चेन के एंड के ऊपर मौजूद होगा। दूसरी चीज, अल्डिहाइड्स में जब जेंडर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो R होगा उसमें ये हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल हो सकता है या अराइल ग्रुप हो सकता है। अगर हम इसकी होमोलोगस सीरीज को जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करें तो हम करते हैं CnH2nO से, और जो N होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन होता है। लेकिन अगर हम केटॉन्स की बात करें तो केटॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो यहां से कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो विद इन अ चेन मौजूद होगा, यानी एंड पे मौजूद नहीं होगा, चेन के इन बिटवीन कहीं कहीं मौजूद होगा। यहां पे ये जो ग्रुप हो सकते हैं ये दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, यहां पे हाइड्रोजन नहीं हो सकती इनकी जगह, इन दोनों R की जगह, किसी एक की जगह भी हाइड्रोजन नहीं हो सकती। अगर हम इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस करें तो फिर तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी यहां पे अगर आप देखें तो ये विद इन अ चेन ये मौजूद होगा। जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये CnH2nO से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या है, यानी दोनों का जनरल फॉर्मूला तो एक जैसा है, एक का भी CnH2nO है, दूसरे का भी यही फॉर्मूला है। लेकिन यहां पे आप लोगों ने याद रखने के जो N होगा वो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहां पे N अगर आप 1 पुट करेंगे ये तो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन नहीं बनेगा। इसलिए यहां पे आप लोगों ने N को स्टार्ट करना है 3 से। केटोन्स में जो मिनिमम कार्बन हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। अल्डिहाइड सिंगल एक कार्बन से स्टार्ट होती है होमोलोगस सीरीज, लेकिन जो केटोन्स की होमोलोगस सीरीज है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, यानी ये एसीटोन से स्टार्ट होते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर पे आएंगे तो आप लोगों को इनके नाम बेहतर तरीके से पता चलेंगे। यानी यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें, इसको एसीटोन का नाम दिया जाता है। अगर हम इसको एक और नाम दें तो डाइमिथाइल कीटोन का नाम दिया जाता है, इसको प्रोपानोन का नाम भी दिया जाता है। तो वो हम नॉमेनक्लेचर में देख लेते हैं कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम नाम कैसे देंगे। पहला अल्डिहाइड्स की अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो पहले कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम में जो कोई भी हमारे पास अल्डिहाइड है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, ये इस सीरीज का पहला मेंबर है। इसको कॉमन नेम देने के लिए हम हेल्प लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में से हमने IC और एसिड को रिमूव करके, यानी यहां से IC और एसिड को रिप्लेस करना, हमने जो एंड पे मौजूद है उसको हमने रिप्लेस करना अल्डिहाइड के साथ। कैसे? जैसे अगर यहां पे मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं यानी फॉर्मिक एसिड लिखूं, तो फॉर्मिक एसिड में से IC एसिड को मैं रिप्लेस कर दूं अल्डिहाइड के साथ, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, अल्डिहाइड का कॉमन नेम हो जाएगा। ऐसे ही एसिटल्डिहाइड है, ये हमने ड्राइव किया है एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है CH3, C डबल बॉन्ड OH का। इसमें से IC एसिड को अगर हम रिप्लेस कर दें यहां पे अल्डिहाइड के साथ, यानी एसिटल्डिहाइड के साथ, तो ये कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड का। यानी एसिटिक एसिड को हमने उसमें से IC एसिड को रिप्लेस किया अल्डिहाइड के साथ, तो अब ये कॉमन नेम होगा अल्डिहाइड का। ऐसे प्रोपेनल्डिहाइड है,
लेकिन अगर हम आयोपेक नेम की बात करें तो आयोपेक नेम थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। आयोपेक नेम में हम अल्डिहाइड्स को अल्केन से ड्राइव करते हैं। जैसे मीथेन है, उसमें से ई को हम रिप्लेस करते हैं, लास्ट पे जो ई मौजूद है उसको हम अल से रिप्लेस कर देते हैं, ए एल से। जैसे मेथनल, अगर मीथेन का फॉर्मूला आप देखें CH4 होता है, इसमें एक कार्बन है, हम क्या करेंगे, हम इसको मेथनल में ये HC डबल बॉन्ड, इसको हम नाम देंगे मेथनल का। इसमें एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन है, तो इसको मेथनल का नाम देंगे। अगर हम यहां पे दो कार्बन, जैसे यहां पे ये एसिटल्डिहाइड जो कि कॉमन नेम है इसका, अगर हम इसको आयोपेक नेम देना चाहें, एक कार्बन तो मीथेन, दो कार्बन तो इथेन का नाम दिया जाता है, इसलिए हम इसको नाम देंगे एथेनल का। यानी हमने करना क्या है, जो अल्केन्स के एंड पे ई मौजूद है उसको हमने रिप्लेस कर देना है अल के साथ, एथेनल। जैसे अल्कोहल में हम करते थे मेथनॉल, एथेनॉल, यहां पे ऑल नहीं है, अल है, तो यहां पे अल से हमने ए एल से रिप्लेस करना है ई को। फिर अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हम हमेशा फर्स्ट नंबर जो देंगे वो हम हमेशा देंगे कार्बोनाइल कार्बन को। यानी ये 1 फर्स्ट कार्बन आ गया, ये सेकंड कार्बन आ गया, ये थर्ड कार्बन आ गया। जैसे यहां पे अगर यहां पे कोई ब्रांच मौजूद हो, CH3 CH2, यहां पे कोई ब्रांच मौजूद हो, तो हम नंबरिंग कहां से करें, या ब्रांच को और इजी कर लें, आप ब्रांच यहां पे कोई ग्रुप लगा लें। तो यहां पे अगर Cl मौजूद है तो नंबरिंग कहां से करें, तो याद रखिएगा नंबरिंग फिर भी हम यहां से इस कार्बन से करेंगे, 1, फिर इसको नाम देंगे 2, फिर 3, फिर 4। तो नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से कार्बोनाइल ग्रुप ज्यादा करीब होगा। अल्डिहाइड्स के केस में तो आप लोगों को पता है कि ये एंड कार्बन जो होगा, जो कार्बोनाइल कार्बन होगा वो एंड पे मौजूद होगा, इसलिए वहां पे तो वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है। बात कर लेते हैं केटोन्स की। केटोन्स में जो नोमेनक्लेचर कॉमन नेम है, पहले हम क्या करते हैं, उसके साइड पे जो दोनों ग्रुप मौजूद हैं हम उनको लिखते हैं, और फिर उसके साथ हम ऐड करते हैं केटोन्स को। जैसे यहां पे हम बात करें, और इसको जब लिखा जाता है तो दोनों ग्रुप्स जो हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। यानी अगर मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप मौजूद है तो ई पहले आता है, हम बाद में आता है। हम ई को पहले सिलेक्ट करेंगे और जो यहां पे एम होगा उसको बाद में सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहां पे है इथाइल मिथाइल, दोनों को पहले लिखेंगे, केटोन्स को बाद में ऐड करेंगे। ऐसे अगर हम यहां पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इथाइल मिथाइल दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन अगर दोनों ग्रुप एक जैसे हो जाए, यानी ये ग्रुप अगर यहां पे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं या इसके कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप मौजूद हैं, फिर हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, फिर हम वर्ड यूज करते हैं डाई। यानी यहां पे अगर हम इसको लिखें तो फिर हम लिखेंगे डाई मिथाइल केटोन। ये इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका है। लेकिन अगर हम आयोपेक नेम की बात करें तो अगेन हम इसको ड्राइव करते हैं अल्केन से। अल्केन से जब ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे मेथेन तो होगा नहीं, इथेन को तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उनमें 2 कार्बन है। मिथेन में 1 है, इथेन में 2 कार्बन है। जब हम यूज करेंगे तो 3 कार्बन वाले को यूज करेंगे। यानी जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन में जो लास्ट पे ई मौजूद है उसको हम ONE से रिप्लेस करेंगे, यानी प्रोपेन प्रोपानोन। जैसे यहां इसकी बात करें तो इसको आयोपेक नेम कैसे देंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन को हम रिप्लेस कर देंगे प्रोपानोन। यहां पे जो प्रोपेन ई को हटा के हमने क्या लगाना है, ONE लगाना है, प्रोपानोन।
अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटानोन। लेकिन यहाँ पे हमें पोजीशन बताना पड़ती है कार्बन की। कार्बन कौन सी पोजीशन के ऊपर, जो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। देखिए जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे आप दोनों में से जिस साइड से आप नंबरिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 अगेन इसको दूसरी पोजीशन ही मिलेगी। लेकिन जब आप यहां पे नंबरिंग करते हैं, अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 तो थर्ड पोजीशन आती है, तीसरी पोजीशन पे आता है कार्बोनाइल ग्रुप। लेकिन जब अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से कार्बोनाइल ग्रुप ज्यादा करीब मौजूद हो, जहां पे उसको लोअर नंबर मिले। यहां 1 2 लोअर नंबर है, यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 हायर नंबर है, 2 से ज्यादा है, तो हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से कार्बोनाइल ग्रुप ज्यादा करीब हो। तो यहां से इसको क्या नाम देंगे, 2 ब्यूटानोन का नाम देंगे, इसको नाम देंगे 2 प्रोपानोन का, इसको नाम देंगे 2 ब्यूटानोन का। देखिए यहाँ पे ऐसी अगर पेंटानोन है, हम उसको उसकी पोजीशन हम बता के तो हम उसको नाम देंगे। पोजीशन बताना केटोन्स में जरूरी है कि यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। आयोपेक नेम में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी होती है। 2 चीज़ें लास्ट पे ऐड कर दूं, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव है केटोन्स के मुकाबले में। जो अल्डिहाइड होती हैं वो केटोन्स के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव होने की रीज़न ये है कि अगर हम अल्डिहाइड्स की बात करें तो वहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरी तरफ कोई ग्रुप मौजूद है। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। केटोन्स के केस में भी ऐसा ही है, लेकिन इन दोनों के साथ जो ये वाले ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। यहां पे सिर्फ एक ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। लेकिन यहां पे 2 ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम होगा। पार्शियल पॉजिटिव एक तो रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जिसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होंगे वो कम रिएक्टिव होगा। दूसरी चीज, यहां पे बल्क ग्रुप आ जाते हैं। यहां पे सिर्फ एक बल्क ग्रुप मौजूद है, बड़ा ग्रुप मौजूद है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहां पे 2 ग्रुप मौजूद हैं, ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। यहां पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अल्डिहाइड्स के मुकाबले में केटोन्स कम रिएक्टिव हैं। अल्डिहाइड्स के मुकाबले में केटोन कम रिएक्टिव हैं। लेकिन अगर इनकी होमोलोगस सीरीज में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेंबर देखें तो वो फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है कि फॉर्मल्डिहाइड में कोई बल्क ग्रुप मौजूद नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी मौजूद नहीं है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर अटैक करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। ये हमारे चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन है। इसमें से ज़्यादातर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ याद रखनी है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि जो नॉमेनक्लेचर है उसमें जो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और केटोन्स हैं उनको हम आयोपेक नेम नहीं देते, हम कॉमन नेम से ही उनको याद रखते हैं। एक तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों ने जो हमने नॉमेनक्लेचर किया है उसमें आपने 3 कंपाउंड्स के नाम बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। फॉर्मल्डिहाइड यानी मेथनल, एसिटल्डिहाइड यानी एथनल, एसीटोन यानी डाइमिथाइल केटोन यानी प्रोपानोन। आपने इन तीनों कंपाउंड्स के नाम बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है, रिवाइज करना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ लगती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।